ओवैसी अगर मर गया तो मुसलमानों तुम याद रखना, तुम 19% हो। असदुद्दीन ओवैसी के ये शब्द बिहार की सियासत में गूंज पड़े। आखिर ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब क्या है और इसका असर बिहार की सियासत पर कैसे पड़ेगा? दरअसल ओवैसी ने सीमांचल की एक बड़ी जनसभा में कहा कि अगर मैं मर भी गया तब भी याद रखना कि तुम 19% हो, और अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, सरकारी नौकरियां और राजनीति में हिस्सा चाहिए तो अपनी सियासी लीडरशिप खुद खड़ी करनी होगी। बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में ओवैसी के इस बयान का मतलब साफ है। ओवैसी मुसलमानों को एकजुट होने की तरफ जोर दे रहे हैं। ओवैसी ये याद दिला रहे हैं कि अगर 19% मुसलमान संगठित हो जाएं, तो उनकी सियासी ताकत किसी भी चुनावी गणित को बदल सकती है। यही वजह है कि ओवैसी मुसलमानों से कह रहे हैं कि सिर्फ वोटर बनकर मत रहो, बल्कि अपनी लीडरशिप खुद खड़ी करो। ओवैसी का मकसद साफ है ताकि मुसलमान एकजुट होकर उन्हें और उनकी पार्टी को मजबूती से वोट दें। अपने भाषण में उन्होंने जनता को समझाया कि सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं बदलेगा, असली बदलाव तभी आएगा जब चुनाव के दिन लोग एकजुट होकर सही प्रत्याशी को वोट करेंगे। ओवैसी ने नौजवानों को संदेश भी दिया कि वो सिर्फ वोटर नहीं बल्कि खुद भी नेता बने। ओवैसी ने जोर दिया कि मुस्लिम समाज अपनी लीडरशिप खड़ी करने पर ध्यान दे। ओवैसी ने सीमांचल के लोगों से एआईएमआईएम के पतंग चिन्ह पर वोट डालने की अपील की और कहा कि अगर मुसलमान संगठित हो जाए तो उन्हें वही सुविधाएं और अधिकार मिलेंगे जो शहरों के लोगों को मिलते हैं। सीमांचल की हालत को लेकर ओवैसी का गुस्सा फूट पड़ा। वो बोले कि यहाँ ना बिजली ठीक से है, ना अस्पताल, ना पुल और ना रोजगार। बार बार सरकारें बदलती हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि और ऊपर से सीमांचल के लोगों को बार बार बाहरी बताकर बदनाम किया जाता है। ओवैसी भड़के कि हर माँ, हर बच्चा, हर बुजुर्ग भारत का नागरिक है, उन्हें बाहरी कहना गलत है। ओवैसी आगे बोले कि ये इलाका भी उतना ही हिंदुस्तान है जितना कोई और। असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के रिवीजन पर भी सीधा बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर लिया। ओवैसी का आरोप है कि बिहार में एसआईआर के जरिए मुस्लिम वोटरों को टारगेट किया गया। ओवैसी भड़के कि गरीब मुसलमान और दलितों के पास सिर्फ एक ही ताकत है, वोट देने का अधिकार, और बीजेपी उन्हें इसी अधिकार से बेअसर करना चाहती है। अब आपको जरा आंकड़े भी बता देते हैं। दरअसल एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के रिवीजन से पहले बिहार में कुल वोटर्स थे 7,89,00,000, लेकिन अब जब फाइनल लिस्ट आई तो ये संख्या घटकर रह गई है 7,82,00,000, यानी करीब 47 लाख वोटर कम हो गए हैं। ओवैसी का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि इससे धर्म के आधार पर वोटर्स को परेशान करने और हटाने का रास्ता खुलता है। वहीं अब मुसलमानों से असदुद्दीन ओवैसी की अपील के बाद सीमांचल की हवा में आज से ये बहस तेज हो गई है। बिहार चुनाव में ओवैसी की पतंग के लिए हवा उसके साथ होगी या खिलाफ?